NIOS को लेकर। हम इस मुद्दा के ऊपर बात करेंगे आगे। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा, असम में NCT ने खुद काउंटर किया था जाकर NIOS के खिलाफ कि NIOS जो है वो 18 महीने का कोर्स है और वो रेगुलर सर्विस वाले जो सर्विस में अभी टीचर है उनके लिए है, ना कि जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बन सके उनके लिए है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि NCT ही NIOS के खिलाफ चली गई थी। ये मैं असम हाईकोर्ट की बात कर रहा हूँ। और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई था। सुप्रीम कोर्ट में आज से नहीं, पिछले लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में केस की सुनवाई चल रही है। एक तरफ बीएड, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि रेगुलर बीएड और डीएड, और दूसरी तरफ NIOS। आज मॉर्निंग से ये बहस चलती रही और अभी जाकर ये क्लियर हो चुका है। आज वहाँ सुप्रीम कोर्ट के जो भी जज महोदय आज पूरा ठान कराए हुए थे कि आज भैया हम जो भी है NIOS के बाहर करके रहेंगे। मैं वहाँ के जो भी आई सुनवाई का आपने देखा होगा, लाइव वहाँ के फोटोज भी चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ चल रहा है, जज महोदय की तरफ से बस बार बार एक ही चीज कहा जा रहा था कि ये जो है ये इन सर्विस वालों के लिए है और केवल 18 महीने का कोर्स है। बार बार कहा जा रहा था। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आप पूरी निचोड़ मुझसे जाना चाहेंगे वो भी मैं बता दूंगा क्या कुछ हो सकता है। 18 महीने का कोर्स है NIOS DLED। मैं नहीं बता रहा हूँ, ये जज महोदय खुद बता रहे थे। आज क्लियर खैर नहीं हुआ है, कहा गया कि अगला डेट तारीख पर है, अगला डेट ओके, अगला डेट अभी फिक्स नहीं किया गया कि कितने तारीख की सुनवाई है, बट अगला डेट भी जल्द ही सुनवाई होगा। मैं मान के चलूं कि लगभग बाहर ही है अब NIOS, लगभग। अब एक प्रश्न उठ रहा है कि अगर NIOS वाकई में बाहर हो गया है तो जो छठे चरण में जो नियुक्त हो गए हैं वो, या फिर 7वें चरण में अभी BPSC TRE द्वारा जो चयनित हो गए होंगे जो शिक्षक, उनका अब क्या होगा, अब बिहार सरकार इसमें क्या करेगी। कुछ दिन पहले भी खतरा का मंडरा रहा था कि अगर बीएड वाले को इन कर दे रही है सुप्रीम कोर्ट तो फिर से नया रिजल्ट देना पड़ेगा जो भी है BPSC को, लेकिन बीएड हार गई, DLED जीत गई। तो चलिए भैया, अपने आप को श्योर महसूस कर ली BPSC को लगा कि अब ठीक है, अब हम सब कुछ से बच गए हैं, अब जो रिजल्ट हम प्रकाशित किए हैं वो सही हो गया। लेकिन अब एक और प्रश्न बहुत बड़ा मंडराने लगा है इस BPSC TRE के ऊपर भी और छठे चरण के ऊपर भी कि NIOS अगर खुदा न खास बाहर हो जाता है तो इसे लगभग 3.5 लाख बिहार में NIOS से कैंडिडेट है। बिहार में, मैं केवल बिहार की बात कर रहा हूँ, पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करूँ तो 14 लाख के आसपास, 13 से 14 लाख के आसपास पूरे इंडिया में है स्टूडेंट। अब उनके साथ क्या होगा, न्याय क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट, NCT खुद अगेंस्ट में है। ये मैं फिर से बताना चाहूंगा कि NIOS 18 महीने का जो कोर्स है, ये मैं 18 महीने नहीं बता रहा हूँ, ये 18 महीने आज जितने समय जो सुनवाई चला, बार बार जज महोदय की तरफ से एक ही चीज कहा जा रहा था, इन सर्विस वालों के लिए है 18 महीना है, इन सर्विस वालों के लिए 18 महीना है। मीनाक्षी अरोड़ा जी NIOS की तरफ से एडवोकेट रही, उनके तरफ से बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा था कि महोदय ये जो है पूरी 2 साल का है, 24 मंथ का है, लेकिन जज महोदय की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि नहीं, ये इन सर्विस है और 18 मंथ का है, इन सर्विस है और 18 मंथ का है। लास्ट में जब मीनाक्षी अरोड़ा जी देखी कि ये केस हाथ से फिसल रहा है तो उनके तरफ से रिक्वेस्ट किया गया कि मैं विड्रॉल कर रहा हूँ, लेकिन जज महोदय विड्रॉल भी नहीं किए। ये बड़ी बात है। विड्रॉल अभी तक आपने देखा है कि DED वर्सेस BED केस में जितने भी बार सुनवाई जब हुआ है तो BED जब हारने लगा है तो BED की तरफ से विड्रॉल कर लिया गया। यानी कि विड्रॉल करने का मतलब होता है कि हम किसी दूसरे बेंच में जाकर चैलेंज कर सकते हैं, हम हाई कोर्ट में जाकर लड़ सकते हैं। अगर जजमेंट वहां से क्लियर हो जाता है सुप्रीम कोर्ट से तो ना ही आप सुप्रीम कोर्ट में लड़ सकते हैं और ना ही किसी हाई कोर्ट में लड़ सकते हैं। तो जज महोदय अभी तक ना ही जजमेंट क्लियर किए हैं और ना ही विड्रॉल किए हैं। अगर विड्रॉल कर देते तो फिर हो जाता कहा कि हम NIOS को लेकर कहीं भी पूरे भारत में किसी भी हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में फिर से नेक्स्ट बेंच में जाकर लड़ सकते थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो जज महोदय है वो एकदम पूरी ठान चुके हैं कि भैया NIOS 18 महीने का ही है और साथ में इन सर्विस वालों के लिए है, ये फ्रेश लोगों के लिए नहीं है और ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं बन सकते हैं। ये मैं आज के सुनवाई के मुताबिक बता रहा हूँ। मान के चले तो 70 से 80% NIOS बाहर हो चुका है आज के जजमेंट के अनुसार। मैं खुद NIOS से, मैं खुद प्रशिक्षु हूँ, मैं ट्रेंड कर चुका हूँ, मैं BED भी हूँ, आप लोग जानते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी क्लियरेंस अभी तक के हिसाब से निकल कर आया है वो मैं देने का प्रयास किया हूँ और नेक्स्ट जैसे ही जो कोई डेट मिलेगा सुनवाई करने का वो मैं आपके भी जल्द ही प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा। जो भी डेट मिलेगा या फिर जो भी फीडबैक निकल कर आएगा NIOS के अगेंस्ट में या फिर NIOS के फेवर में, वो सारा चीज मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। कोशिश करते रहिएगा। द टाइम्स ऑफ भारत के साथ अवश्य आप जुड़ जाइएगा। और जो भी उठता है कि अगर ये NIOS बाहर हो जाता है सुप्रीम कोर्ट से तो फिर आगे क्या, देखिए ये ठीक है,
देखिए, ये अगर एनआईओएस सुप्रीम कोर्ट से बाहर हो जाता है तो फिर क्या होगा बिहार में। सबसे बड़ा प्रश्न है कि बिहार में छठे चरण के अंतर्गत शिक्षक बन चुके हैं बहुत सारे लोग, सातवें चरण बीपीएससी टीआरई में भी शिक्षक बने हैं। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एनआईओएस के अगेंस्ट में पटना उच्च न्यायालय में बीएड रेगुलर वाले ने एलपीए दायर किया था 2021 में, सॉरी बीएड वाले में, बीएड और डीएलएड की तरफ से, ये रेगुलर जो बीएड और डीएड है उनकी तरफ से एक एलपीए दायर किया गया था पटना उच्च न्यायालय में एनआईओएस के अगेंस्ट में 2021 में, जिसका नंबर है, केस नंबर है 305/2021। ये 305/2021 वो केस है जो 2021 में दायर किया गया था। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे भी कुछ मकसदे हैं। और ये बदलकर एलपीए बदलकर एमजेसी बन चुका है, यानी कि एमजेसी 253/2023 में कन्वर्ट हो चुका है। यानी कि एलपीए जो रेगुलर बीएड और डीएड वाले पटना उच्च न्यायालय में 2021 में जो दायर किए, ये 2023 में जाकर एमजेसी 253/2023 में कन्वर्ट हो गया। अब इससे ये प्रभाव पड़ता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से एनआईओएस बाहर हो जाता है तो ये सारा केस ओपन हो जाएगा। यानी कि जो एलपीए 305, मैं हाथ पर लिख लिया हूँ, अभी एडवोकेट महोदय समझा है, एलपीए 305/2021 जो दायर किया गया था वो एमजेसी 253/2023 जो है ये सारा ओपन हो जाएगा और सिक्स्थ चरण पे भी खतरा हो जाएगा। देखिए, मैं किसी को डराना नहीं चाह रहा हूँ, किसी को डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन यही सच्चाई है। अगर सुप्रीम कोर्ट से खुदा न खास एनआईओएस बाहर हो जाता है तो बड़ी मुश्किल हो जाएगा, खासकर छठे चरण में जो नियुक्त शिक्षक है उनके साथ भी, और जो बीपीएससी टीआरई में जो अभी नए नियुक्त हुए हैं जो प्रशिक्षण कर रहे हैं उनके साथ भी। मैं बार बार इसके ऊपर इसलिए टिप्पणी कर रहा हूं क्योंकि शिक्षक बन चुके हैं, जो इन सर्विस में जा चुके हैं, 2 सालों से सर्विस दे रहे हैं, कोई नए नए अभी प्रशिक्षण में हैं, उन लोगों के साथ क्या होगा। तो बात वही है कि सुप्रीम कोर्ट से बाहर जैसे ही होंगे वैसे ये हाई कोर्ट का भी केस जो एलपीए है, एमजेसी जो है, यानी कि 205 और 253 है, सॉरी 305/2021 और 253/2023 है, ये दोनों केस खुल जाएंगे और छठे चरण से भी एनआईओएस को बाहर होना पड़ेगा। अगर छठे चरण से एनआईओएस बाहर हो जाएंगे तो बड़े पैमाने पर भूचाल सा आ जाएगा, पहली बार छठे चरण में, और 7वीं चरण में भी भूचाल सा आएगा, इसलिए क्योंकि रिजल्ट जो प्रकाशित किया गया है वो एनआईओएस को इंक्लूड करके प्रकाशित किया गया है, ना कि एनआईओएस को बाहर करके। अगर एनआईओएस बाहर होता है तो रिजल्ट कार्ड फिर से बनाना पड़ेगा भैया, और रिजल्ट फिर से शो करना होगा, क्योंकि मेरिट लिस्ट जो तैयार किया गया एनआईओएस को इन करके है। अगर एनआईओएस को आउट करके रिजल्ट बनाया जाएगा तो फिर परेशानी ये हो जाएगी कि सारे लोग का कट ऑफ में परिवर्तन हो जाएगा। तो भैया जो 1-2 नंबर से रेगुलर वाले होंगे वो भी इन हो जाएंगे, जो 1-2 नंबर से जो ज्यादा होंगे उनका और नीचे हो जाएगा, और एनआईओएस वाले बाहर अगर हो जाते हैं, खुदा न खास अगर एनआईओएस वाले बाहर हो जाएंगे तो जिनका 1-2 नंबर से रेगुलर वाले हैं उनकी तो भैया बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब पता नहीं क्या हो सकता है भविष्य के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता हूं, लेकिन अभी तक के हिसाब से सारा कुछ यही निचोड़ निकल कर आई है सुप्रीम कोर्ट से। मॉर्निंग से ही आज में सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट चल रहा था, मीनाक्षी अरोड़ा जी मॉर्निंग से ही बड़े पैमाने पर बहस की एडवोकेट जज महोदय के साथ, और सारा कुछ कंक्लूजन यही निकल कर आया कि एनआईओएस काफी वीक है और 80% समझिए तो एनआईओएस आउट हो चुका है, 20% बच गया है। वो भी अगले डेट में मैं एक एक्सपेक्ट करता हूं कि कुछ और पॉजिटिव निकल कर आए सारे लोग के लिए, एनआईओएस के लिए भी पॉजिटिव निकल कर आए, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है। विशेष जानकारी के लिए अवश्य जुड़े हुए रहिएगा। मैं कोशिश करते रहूंगा आपके बीच सही खबर पहुंचाने का, चाहे एनआईओएस का हो, रेगुलर का हो, बीएड का हो, या फिर किसी भी प्रकार के जो भी खबर हो वो आपके बीच में देने का प्रयास करूंगा। विशेष जानकारी के लिए टाइम शबाद के साथ जरूर जुड़ेगा। ये याद कर लीजिए, केस नंबर 305/2021, 305/2021 और ये 253/2023, ये 2 पटना उच्च न्यायालय का केस है जो कि मस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको आगे ये केस देखने को